अब कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा तेरे डाक खाने में, और दवा मिलती ही नहीं तेरे इस दवा खाने में। कंकड़ वाला चावल खाए आए। और दूसरा चीज क्या हुआ है, एक कहावत सुने हैं कि खा गई राशन पी गई तेल, यह देखो इंदिरा का खेल। तो ये उसी जमाने में आज आए हुए हैं। की मजाल है कि जो छेड़ दे हम दिलेरों को, और कभी उल्फत में घेर लेते हैं कुत्ते भी शेरों को। उसी तरीके से उसी रोड ना होता तो क्या चौरीकरण होता? बिल्कुल नहीं होता। तब मोदी की क्या बात है? क्या फिर मोदी की बात है? भाई साहब ने बोला कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, तो हाँ सुन लो, हम भाई साहब का उत्तर दे रहे हैं। कांग्रेस ने 1947 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री, तो बग्घी से चल करके और संसद भवन में जाते थे। किससे जाते? बग्घी से। लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के जमाने में जो रेल पटरियां बिछाई थी, जो ट्रेन, इन सबको खुद चलते थे बग्घी से, मगर जनता के लिए उस टाइम रोड, रेल, स्वास्थ्य, बिजली इन्होंने दिया था। अच्छा। अगर वो रोड ना दिया होता तो भाई साहब जरा बता दें, आज 70 साल बाद भी अपने गांव से बैलगाड़ी से यहाँ आते। अरे बैलगाड़ी से कांग्रेस में होती तो बैलगाड़ी से चलते। कौन कहता है कांग्रेस नहीं? इंदिरा गांधी ने सबसे बड़ा काम करा है, उसके बाद किसी ने नहीं करा। राजीव गांधी ने कर तक लास्ट है, उसके बाद कोई ने नहीं करा। अच्छा, बता देंगे हमें, हमने नहीं पता। 1 रुपए दे रहा हूँ 25 पैसे घर तक पहुँच रहे हैं। कह रहे हैं कि राजीव गांधी तो खुद कह देते 1 रुपए भेज रहा हूँ तो 25 पैसे पहुँचते थे। सुन लीजिए, जो राजीव गांधी ने बोला था, वो कटु सत्य था। अच्छा, कटु सत्य था, क्योंकि भ्रष्टाचार पहले भी था, भ्रष्टाचार आज भी है, गरीबों का पतन पहले था। भ्रष्टाचार हमेशा रहेगा। अच्छा, ये भ्रष्टाचार तो हमेशा रहेगा। गरीबों का पतन पहले भी था। सुन लीजिए, गरीबों का पतन पहले भी था, गरीबों का पतन आज भी है। और चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, गरीबों की भलाई या गरीबों को उत्थान के रास्ते पे किसी ने ऊंचा नहीं उठाया। 24 में जो शिक्षा, करना के बारे में बताओ। 2024 में करना बताओ, करना आया था, उसके बाद अगर ये सरकार होती ना, कांग्रेस और अखिलेश तुम भी यहाँ डिबेट ना करते, इन पे डिबेट ना करते। हाँ, मौत के घाट में यही शमशान पे जले पड़ते। हमसे पूछो। मैं एक खाली एक छोटा सा एग्जाम्पल पेश करता हूँ। सुन लीजिए, हमारे पिताजी थे, उनके पिताजी थे, उनके पिताजी थे, उनके पिताजी थे, तो सबका अपना अपना अलग इतिहास है। सबका अपना अपना अलग इतिहास है। आज हमारा इतिहास है, कल उसका इतिहास है। सुन लीजिए, नहीं, मोदी जी अच्छे लग रहे या नहीं वो जनता तय करेगी। लेकिन जनता, सुन लो, जनता अब आगे वोट शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, गरीबों के उन्मूलन के क्षेत्र में जो काम करेगा जनता उसके साथ हो। मोदी जी ने तो सब दे दिया ना, क्या नहीं दिया? मोदी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, गरीबों के क्षेत्र में फिसड्डी भाजपा सरकार, फिसड्डी। हाँ सुन लो, भाजपा सरकार खाली एक चीज में, सुन लो भाई, भाजपा, हाँ इनको मौका दो। मैं देखो एनसीआर का तो रहने वाला नहीं हूँ। पहले देखो, मैं एनसीआर का रहने वाला नहीं हूँ, मैं काशी से हूँ। विकास देखना है तो मेरे काशी, उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया है। बिल्कुल, बहुत रोजगार दिया है। अभी तो अमूल की फैक्ट्री भी आने वाली। हम झूठ-मूठ यहाँ एनसीआर में मर रहे हैं। खाली अयोध्या, सुन इनका उत्तर सुन ले भाई, बेटा अब सुन ले उत्तर, सुन ले। अयोध्या, काशी, मथुरा, अयोध्या, काशी, मथुरा गिने चुने नामों से, अंगुलियों पे आ जाने से विकास नहीं होता। नहीं, मेरे अगल बगल गांव के जो नहीं, अगल बगल मेरे क्षेत्र में
कांग्रेस की देन है। हमारे अगल बगल क्षेत्र, सुनो भैया इस रोड हम इनसे पूछ रहे हैं, इस रोड सुनो, मेरे अगल बगल क्षेत्र में आजमगढ़, गाजीपुर, ये जो है भदोही, ये सारे मैं भाई साहब से, जो भाई साहब ने बोला, देखो 70 साल पहले क्या हुआ वो पता नहीं, लेकिन जो अब हो रहा है वो हमें दिख रहा है। भाई साहब जो भाई साहब ने बोला, आप जहाँ खड़े हैं ये मोदी की देन है, बोला ना, इसका उत्तर दे रहे हैं। ये 24 यानी 24 मैं 29 साल पहले आया हूँ दिल्ली में। कितने साल? 29 साल पहले मैं दिल्ली आया हूँ, और ये यानी 24 हमारे आने के पहले था और चल रहा था, अब आज भी चल रहा। मोदी ने डेवलप किया, तनकी बढ़ाया, चौड़ीकरण किया, क्या किया? हाँ, लेकिन आप थोड़ा सा एग्जाम्पल ले, अगर ये इसकी बुनियाद ना होती, इसका बेस ना होता, ये रोड ना होता, तो क्या चौड़ीकरण होता? बिल्कुल नहीं होता। तब मोदी की क्या बात है? क्या फिर मोदी की बात है? में आओ। समस्या ये है कि आज तक भाई साहब जो है कंकड़ वाला चावल खाए, आए, और दूसरा चीज क्या हुआ है, एक कहावत सुने हैं कि खा गई राशन, पी गई तेल, यह देखो इंदिरा का खेल। तो ये उसी जमाने में आज आए हुए हैं ना, मैं बता रहा हूँ ना, इनकी तो बोलती बंद करके हम भेज देंगे, ये जहाँ से आए हैं। अभी सुनते जाइए, मौका देंगे। इनको क्या है, नाराजगी किस चीज की है? कांग्रेस जो है लूट भी रही थी, लुटवा भी रही थी, गवर्नमेंट का खजाना खाली हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, पब्लिक के ऊपर चाहे जितना पड़ जाए कोई मतलब नहीं है। तो अब ये भाई साहब को न चोरी करने को मिल रहा है, न किसी का वो करने को मिल रहा है, तो चोरी करने को नहीं मिल रहा है। ये करेंगे तो क्या करेंगे? तो इन्होंने अभी सुन लो, इन्होंने हमारे ऊपर इंडिविजुअल वार किया, बोले इन्होंने चावल जो है कंकड़ के चावल खाए हैं, इन्होंने बोला। ठीक है, हम भाई साहब से खाली एक सवाल करते हैं, इन्होंने एक शेर भी पेश किया, लेकिन सुन लो उनका। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन और आपका गरीब, इनको जो है अब कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। तेरे डाक खाने में और दवा मिलती ही नहीं, तेरे इस दवा खाने में। सुन लो, शिक्षा इन्हें मिली नहीं, गोबर पकड़े खेतों में, और आज जो है, आज ये बता रहे हैं कि ये दुनिया कैसी रस्म दिखाएगी, ये हमको बता रहे हैं। मतलब कहने का है कि इसके जमाने का आज का कोई उस टाइम का ग्रेजुएट बताए और हम भी बताएंगे, और आज मोदी के जमाने का 10 साल का जो है हाई स्कूल बताएंगे, ग्रेजुएशन तो छोड़िए, हाई स्कूल बताएंगे, जो कि ये बता दें कि अभी भी उनके जमाने के कांग्रेस का जमाना गए कितने साल हो गया, ये भी भाई साहब को मालूम नहीं होगा। जमाने में कोई एजुकेशन नहीं थी। सुन लो, ये इनका उत्तर दे रहा हूँ भाई साहब का, किसकी मजाल है? सुन लो, उत्तर सुनो, किसकी मजाल है कि जो छेड़ दे हम दिलेरों को? सुन लो, किसकी मजाल है कि जो छेड़ दे हम दिलेरों को, और कभी उल्फत में घेर लेते हैं कुत्ते भी शेरों को। उसी तरीके से आज देश को कुत्तों ने घेर रखा। एक मिनट इनसे पूछते हैं, अरे इनकी बात बाहर करो, ठीक है? अरे भाई साहब, पहले